गुलाब पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए या फिर पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ निश्चित बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है और गुलाब के पौधे की वृद्धि के लिए अन्य पौधों की तरह नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ में नाइट्रेट, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सल्फर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो गुलाब के लिए अति आवश्यक है। गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसे रिच और हैवी फर्टिलाइजर चाहिए होता है और ये फर्टिलाइजर को बहुत अच्छे से इनटेक करता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है अपने सीजन में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके गुलाब पर एक दो कलियां बन रही हैं या फ्लावर का जो साइज है वो काफ़ी छोटा आ रहा है, तो आप किस फर्टिलाइजर का सहारा लेंगे और किस तरीके से कंप्लीट ट्रीटमेंट करेंगे जिससे 1 महीने में आपके गुलाब पर जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएँगी। आपको ध्यान होगा 1 महीने पहले हमने गुलाब पर ट्रीटमेंट किया था। गुलाब उस समय मर रहा था और जो ट्रीटमेंट किया था उसके बाद देखिए ये गुलाब काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें कलियाँ कम बन रही हैं। सिर्फ़ 2 ही कली बनी है और वो भी फ्लावर का साइज़ देखिए काफ़ी छोटा है। तो ऐसे में यदि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो आप गुलाब के साथ कुछ ट्रीटमेंट कीजिए और फिर देखिए रिज़ल्ट 100% आपको मिलेगा। सबसे पहले आप गुलाब की मिट्टी जो है उसकी गुड़ाई कर लीजिए, जड़ों को बचाते हुए गुड़ाई करना, ऊपर से मिट्टी को हटा दीजिए। बेहतर है ये काम आप सुबह में कीजिए ताकि दिन भर आप इस सॉइल को बिल्कुल ओपन छोड़ सकें ताकि जड़ों तक धूप पहुँच सके। गुलाब का पौधा जो है इसमें फंगस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लगता है, बहुत जल्द डाई बैक की समस्या होती है। तो यदि आप गुलाब को ट्रिम करना चाहते हैं तो बहुत हार्ड प्रूनिंग अभी ना करें, अभी थोड़ी-सी ऊपर से ट्रिमिंग कर सकते हैं या फिर इस चीज़ को अवॉइड करें क्योंकि गुलाब को ट्रिमिंग के बाद सँभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डाई बैक यानी कि जो डंठल होती है वो काली पड़ने लगती है, रीज़न कई बार हमें पता नहीं होता। देखो इसकी जड़ों में धूप लगना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से करीब 4-5 इंच तक मिट्टी मैंने खाली कर दिया। आप भी ऐसे ही करें। गुलाब को एक तो आप बड़े प्लांटर में लगाएँ, बड़े गमले में लगाएँ, ऊपर से मिट्टी को खाली कर दें। गुलाब को बहुत ही अच्छे बायो एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। ये कंप्लीट फूड होता है, एक अच्छा खाना होता है हमारे गुलाब के लिए। आप ये एक बार इसे लेकर आएँगे तो काफ़ी दिनों तक ये चलेगा। देखो ये देखने में ही काफ़ी आपको रिच नज़र आ रहा है। यदि और कोई फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं भी है तो ये जो बायो एंजाइम्स हैं ये आसानी से नर्सरी पर मिल जाएँगे। 2-2 मुट्ठी भर कर आप इसे दे दीजिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो इस जगह पे आप पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा वर्क करता है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट मैंने सॉइल बनाते समय ही दे दिया था, इसलिए अभी मैं बायो एंजाइम्स दे रही हूँ। देखिए जो गुलाब की मिट्टी है ये कुछ इस तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए। काली मिट्टी में गुलाब कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, इसलिए गुलाब की जो मिट्टी होती है उसमें बालू की मात्रा होनी चाहिए ज़रूर और मिट्टी में एरिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलनी चाहिए। ये है डीएपी। ये जो दानेदार उर्वरक है यानी डीएपी, ये एक ज़रूरी फर्टिलाइज़र होता है आपके प्लांट के लिए, आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा। आप इसे लेकर ज़रूर रख लें और देखिए ये 10 इंच का कंटेनर है, 10 इंच में करीब 10 से 12 या 13 दाने डीएपी के हम लेंगे, यानी 1 इंच पर 1 दाने का हिसाब आप लगा सकते हो। डीएपी का जो मुख्य काम होता है वह पौधों की जड़ों का विकास करना होता है। तो 1 महीने में 1 बार आप इसे ज़रूर दे दिया करें, इससे जड़ें स्ट्रॉन्ग रहती हैं और पौधे की जो इम्यून सिस्टम है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह भी बहुत अच्छी बनी रहती है और बहुत ही ये कॉमन सी बात है, यदि जड़ें मजबूत रहेंगी तो अच्छा पौधा जो है विकसित होगा, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, पत्ते भी अच्छे आएंगे। यदि आप इसे पानी में घोल कर देना चाहते हैं तो 2-3 दिन पहले ही आपको भिगाना पड़ेगा। ये है नीम की खली। नीम की खली प्रिकॉशनरी तौर पर हर एक गमले में महीने में 1 बार आपको ज़रूर दे देना चाहिए। ये इनिशियल स्टेज में यदि आपका प्लांट जो है वह खराब होने की स्थिति में जा रहा है या फंगल कोई अटैक होने वाला है तो उससे बचाता है। ये है एक फंजीसाइड। कोई भी फंजीसाइड आप मार्केट से ले सकते हो, मैं किसी नाम को प्रमोट नहीं कर रही। मैंने नर्सरी वाले से एक अच्छा सा फंजीसाइड मांगा था, 40 रुपीज़ में उन्होंने ये दिया था। इसे आप आधे लीटर पानी में 1 टेबल स्पून मिला लें। कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि फंजीसाइड का इस्तेमाल हर एक महीने आपको अपने गुलाब पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पौधे को बचाता है बहुत तरीके के फंगल अटैक से।
देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसे बना लिया, कितना आसान है इसे देना। और अब आप इसका इस्तेमाल अपने प्लांट पर कर सकते हैं। देखिए, ये इसमें 1 ही 2 कलियाँ बन रही हैं, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है और मुझे यकीन है कि कई लोगों को इस तरीके के प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। इसलिए ये पूरे ट्रीटमेंट को आप कीजिए और फिर देखिए रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होगा। ये है पोटाश। अब यदि आपके प्लांट में कलियाँ बनने लगी हैं, कलियाँ यदि बन रही हैं तभी आप पोटाश डालना, यदि कलियाँ नहीं बन रही तो पोटाश अभी आप नहीं डालेंगे, थोड़े दिनों के बाद डालना। ये पोटाश जो है ये एक ज़रूरी खाद होता है फ्लावरिंग को बड़ा करने में, यानी जो फ्लावर्स आ रहे हैं उसे बड़ा करने में और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग लेने में हेल्प करेगा। यदि पोटाश नहीं है तो सूखे हुए केले के छिलके भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, केले के छिलके कभी भी ताज़े नहीं होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वैसे तो गुलाब हार्डी प्लांट है, लेकिन फंगस की समस्या बहुत जल्दी होती है। गुड़हल में तो हम डायरेक्टली भी डाल देते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन गुलाब में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत अच्छे से ड्राई कीजिए, छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर दीजिए। मैंने कट नहीं किया है, लेकिन आप कट कर देना ताकि मिट्टी में बहुत जल्दी वह डिज़ॉल्व हो जाए और ऊपर से मिट्टी को आप भर दें। ये ये जो ट्रीटमेंट है ये पूरे महीने चलेगा, यानी 1 महीने तक अब आपको गुलाब में सिर्फ़ और सिर्फ़ वाटरिंग करनी है। ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आप अपने हर एक प्लांट को दे सकते हैं, जड़ों को विकसित करने में, पत्तियों को लश ग्रीन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज़ करने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। यदि आप चाहें तो इसे गूगल वगैरह पे भी पढ़ सकते हैं या फिर एप्सम सॉल्ट पर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। एप्सम सॉल्ट महीने में 1 बार आप अपने सभी प्लांट्स को दीजिए। अब ये क्या है? ये है कैल्शियम की गोली। कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी एक फर्टिलाइज़र है अपने गुलाब के लिए। कैल्शियम और नाइट्रोजन की मात्रा यदि बराबर रहेगी तो गुलाब में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब आप इसे क्या करें? इसे मिट्टी में दबा दें। महीने में 1 बार ही इसे आपको करना है। अब आप देखेंगे मैं आगे आपको अपडेटेड रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊँगी कि किस तरीके से फ्लावरिंग इसमें शुरू हो गई है। ऊपर से ये फंजिसाइड डाल दीजिए। ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट गुलाब के लिए मैंने शेयर कर दिया। अब मान लीजिए इसमें से 1-2 चीज़ मिसिंग है, आपके पास नहीं है, तो ज़रूरी चीज़ों में फंजिसाइड और कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है गुलाब के लिए। अब मैं आपको एक और उर्वरक बताने वाली हूँ। मान लीजिए ये सब कुछ नहीं है आपके पास और टाइम भी नहीं है बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे? नर्सरी से एक उर्वरक ले लेंगे जो आसानी से नर्सरी में मिल रहा है, 50 रुपीज़ का मैं लेकर आई हूँ। वह है रोज़ किंग ऑर्गेनिक मैन्योर। किसी भी नर्सरी में आपको रोज़ का खाना यदि आप मांगेंगे कि गुलाबों के लिए आप एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र दे दीजिए, तो ये पूरा ही मिक्स करके 50 रुपीज़ का ये फर्टिलाइज़र मुझे मिला है। ये उन लोगों के लिए है जो इतना ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं और उनके पास टाइम नहीं है। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि देखो ये 50 रुपए में सिर्फ 2 या 3 मुट्ठी ही हो पाएगा और हर एक महीने ये यदि आप खरीद कर डालोगे तो मुझे लगता है थोड़ा बजट बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने बता दिया एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर, इस पर लिखा हुआ है कि जब कलियाँ बनने लगेंगी उसके बाद ही आप इसका प्रयोग अपने गमले में करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में ये हेल्प करेगा। तो यदि आप वो सारे ट्रीटमेंट जो मैंने बताए हैं वो कर रहे हो तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप नर्सरी जाते रहते हैं और इतना ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते तो नर्सरी में रोज फूड के नाम पर बहुत सारे फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं। नर्सरी वाले बोलते हैं ये कंप्लीट फूड है। 2 मुट्ठी हर एक महीने आप अपने गुलाब पर दे दीजिए और आपका गुलाब जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा और पौधे स्वस्थ रहेंगे। देखो ये गुलदाउदी में कितनी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है, लेकिन आपको पता है इसमें छोटी-छोटी चींटियों का भी अटैक होने लगा है। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है।